साथियों, प्रत्येक व्यक्ति की एक गहन जिज्ञासा होती है। उसके मन में ये विचार होता है, ये भाव होता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कहाँ था, मेरा जन्म पिछला जो था मैं किस योनि में था और किस परिवार में, किस कुल में, किस स्थान पे मेरा जन्म था। और इसके साथ साथ एक जिज्ञासा और होती है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो एक जिज्ञासा होती है कि मेरा अगले जन्म कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है। तो अगला जन्म की जिज्ञासा, ये इसके लिए बहुत सरल, कैलकुलेटेड, बहुत गणना योग्य ये बात है कि सभी पता लगा सकते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, किस योनि में हो सकता है। विशेष रूप से ये पता लगाया जा सकता है कि किस योनि में हो सकता है। तो साथियों, इसके लिए पता लगाने के लिए एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि हमारा जो बंधन है, बंधन से मतलब जो हम आत्मा से का जो हमारे साथ जो जुड़ाव है, इस चेतना का जो हमारे अंदर जो इसकी जो किरण है, स्फुरन जो है, इससे जो मिला हुआ जीवन है, उससे हमारा शरीर मिल चलता है, हमारा मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, अन्य तत्व भी काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये तीन ऐसी साधन है जो भक्ति, ज्ञान और कर्म योग की और तत्पर होते हैं या उस योग से विमुख होते हैं। तो साथियों, ये जो प्रश्न है कि ये हमारा जो बंधन है प्रकृति से, संसार से, किस चीज का है क्या, असल में ये हमारा जो बंधन है ये गुणों का बंधन है। गुण से मतलब है कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीनों गुण होते हैं, यदि हम इन तीनों गुणों के विषय में जान ले, समझ ले, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम यदि इस गुण, ये हमारे अंदर सतोगुण प्रधान है, हमारा जो जीवन है, हमारा मन बुद्धि सतोगुणी है, हमारा आचरण वैसा है, तो हमारा अगला जन्म क्या होगा। रजोगुण है तो अगला जन्म क्या होगा, और तमोगुणी व्यवहार में, स्वभाव में जीते हैं तो हमारा अगला जन्म क्या होगा। तो ये जो गुण है, इन गुणों का क्या भेद है, क्या होते हैं ये तीनों गुण, हमारा इनसे क्या संबंध है, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो गुण है, हम किस गुण से, हमारे भीतर किस गुण की अधिक प्रधानता है। तो इसके लिए हम गीता जी को खोलेंगे और गीता जी के कुछ चैप्टर्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। इसमें 14वां अध्याय बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर ये डिटेल में दिया हुआ है, विवरण में दिया हुआ है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है। और ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये इस प्रधानता का जो व्यक्ति है, वो किस जन्म में, किस शरीर में, किस योनि में जन्म लेता है। इसके लिए हम आइए समझते हैं, गीता के कुछ चैप्टर्स को खोलते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक पुरुषों का अगला जन्म क्या होता है, यहाँ हम यह गीता जी के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक से बताने की कोशिश करेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधः गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है। सत्वगुण में यानी सात्विक भावों में स्थित पुरुष उच्च स्थान को जाते हैं, अर्थात देवलोक आदि उच्च लोकों में उत्पन्न होते हैं। राजस पुरुष का जन्म कहाँ होता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो बीच में रहते हैं, अर्थात ना तो ऊपर जाते और ना ही नीचे, नीच योनि में जाते, जैसे थे वैसे ही, अर्थात मनुष्य योनियों में ही उत्पन्न होते हैं। और मित्रों, तमोगुणी का जो अगला जन्म होता है वो यानी जघन्य गुणों के आचरणों में स्थित हुए, अर्थात जो जघन्य निंदनीय गुण हैं, उस तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य आदि में स्थित हुए मूढ़ तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं, यानी मनुष्य योनि से निम्न योनि में वो उनका जन्म होता है। वे पशु योनि में, कीट पतंगे आदि, पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्तियों का अगला जन्म होता है। और इससे पूर्व मैंने बताने का प्रयास किया, यह प्रयास किया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक
गुणों को कैसे पहचानेंगे? अपने को हम प्रयास करें कि तमोगुण से रजोगुण की ओर और रजोगुण से सतोगुण की ओर हम यात्रा करें और कभी कभी गुणातीत होने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।